ये बात समझ में नहीं आती कि किसी को चाचा भी कहा और पलटू राम भी कहा और गले से भी लगा लिया और दोनों बैठकर मलई खा रहे हैं, कपा कपा पूरी बिहार की मलई खा रहे हैं और सीमांचल को सूखा कर दिए। और नीतीशवा बोल रहे हैं, इनके लोग कह रहे हैं कि देश में अपने यहां प्रधानमंत्री है। तुम्हारे दिल्ली का ख्वाब अगर पूरा होना है ना तो वो पटना से नहीं सीमांचल से जाएगा। तुम सीमांचल से इंसाफ करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम सीमांचल से नाइंसाफी करोगे जो करते आए हो तो जिल्लत और रुसवाई और जिंदगी में नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लास्टीज देख रहे हैं। नीतीश कुमार को कई लोग पीएम मटेरियल बता रहे हैं, कई लोग विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने कई बार यह साफ कर दिया है कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। वो चाहते हैं तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हो जाएं और तब मिलकर लड़ेंगे तो 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। इस बात को वो कई बार कह चुके हैं। नरेंद्र मोदी अमित शाह पर कटाक्ष भी करते हैं जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी क्या कुछ नहीं कहा है नीतीश कुमार को लेकर, पलटू राम कहा। ये बातें असदुद्दीन ओवैसी ने किशनगंज में कही हैं। देखिए, एआईएमआईएम पार्टी भी इस चुनाव में फैक्टर होगी, लोकसभा चुनाव में फैक्टर होगी और बिहार में भी एआईएमआईएम पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी जब बिहार दौरे पर हैं तो उन्हें किशनगंज में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर खूब जोरदार हमला बोला है। अब बैठ के मलाई खा रहे हैं सत्ता की, याद नहीं आ रहा है, वो पुराने दिन याद नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि मीडिया के लोग हमसे पूछ रहे हैं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आप क्या करेंगे? हमने उनसे पूछा कि भाई पलटू राम किसने कहा था? हमने तो नहीं कहा था ना, मेरी जबान से आपने कभी नहीं सुना। किसने कहा था? किसने कहा था? राजद ने कहा था, हमने नहीं कहा। मगर यह बात समझ में नहीं आती कि किसी को चाचा भी कहा और पलटू राम भी कहा और गले से भी लगा लिया और दोनों बैठकर मलई खा रहे हैं, कपा कपा पूरी बिहार की मलई खा रहे हैं और सीमांचल को सूखा कर दिए। और नीतीशवा बोल रहे हैं, इनके लोग कह रहे हैं कि देश में अपने यहां प्रधानमंत्री है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, याद रखो, तुम्हारे दिल्ली का ख्वाब अगर पूरा होना है ना तो वो पटना से नहीं सीमांचल से जाएगा। और उस ख्वाब में सबसे बड़ा अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी होगा, याद रखो। तुम सीमांचल से इंसाफ करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम सीमांचल से नाइंसाफी करोगे जो करते आए हो तो जिल्लत और रुसवाई और जिंदगी में नाकामी तुम्हारा मुकद्दर बनेगा। यहां की गरीब आवाम खामोश है, मगर इनकी खामोशी को कमजोरी मत समझो। गरीब है, उसकी खामोशी है, मगर अल्लाह उस गरीब की खामोशी को, तकलीफ को महसूस करता है। तुम डरो इन कमजोरों की तकलीफ को। तो नीतीश कुमार को किस लहजे में नीतीशवा कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है क्या ये प्रधानमंत्री बनेंगे, उम्मीदवार बनेंगे। क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है। खैर, महागठबंधन के लोग भी कटाक्ष करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम जो है वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन मुसलमानों की हक की बात करना, मुसलमानों से सिर्फ वोट नहीं लेना है, हक की बात करना है। इस बात पर असदुद्दीन ओवैसी अड़े हुए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।